हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 2025 के साल के अंदर क्या चीज़ें बदलती हुई नजर आती हैं। वेरी फ्रेंकली बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि साल बदलता है तो सब कुछ बदलता है। अगर कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो दशा बदलने पर चीज़ें बदलती हैं। अगर आपकी दशा ही नहीं चेंज हो रही तो 31 दिसंबर क्या और 1 जनवरी क्या कोई फर्क आपने महसूस नहीं किया होगा। अब पहली चीज़, इस लगन को देखें तो इस लगन में करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे। अपनी अपनी दशाओं के हिसाब से सबके रिजल्ट्स होंगे। तो फिर इस वीडियो को देखने का मतलब सीधी सी चीज़ है, किस किस एरिया में चैलेंज है, किस किस के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर होना है, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर पहले भाव में 9 नंबर लिखा है तो आप सभी लोग धनु लगन से बिलोंग करते हैं, सेजिटेरियस से। अगर ये 9 नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी आया है, उसके अंदर चंद्रमा की मौजूदगी है, तो फिर ये वीडियो आपको 50% काम करेगा, क्योंकि आपके मन के ऊपर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। सबसे मेन चीज जो इस लगन के लिए काफी हद तक पॉजिटिव है वो ये कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो अभी तक आपके लिए छठे घर में गोचर किए हुए है। और इसका छठे घर में जो गोचर चल रहा है ये कहीं ना कहीं मई जून में जाके यहां से हटेगा। तो जब मई जून में ये हटेगा और ये जाके लगन को देखेगा तो आपका जो खुद का सेल्फ है उसको राइज करने का अच्छा मौका मिलेगा। वरना इस समय किसी भी धनु लगन के व्यक्ति से बात कर ली जाए तो संघर्षों के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये पहली बात। तो 2025 में भी जून के आसपास से जब गुरु का गोचर होगा तब जाके एक पॉजिटिव सेंस में आपके पर्सनालिटी को, आपके हेल्थ को एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी में एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, गुरु जब इस भाव में आएगा, इस भाव में जा रहा है तब भी और जब इसमें आएगा तब भी, दोनों ही कंडीशनों में उसके पास दिशा बल नहीं है, दिशा बल शून्य है। गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है लगन के अंदर और वो जा रहा है 7th में। तो चीजें ना नेचुरली आपके पास नहीं आएंगी, इसको ध्यान रखना। चीजें नेचुरली नहीं आएंगी। अगर प्लेनेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता है तो आपको चीजें नेचुरली आती हैं, लेकिन अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलता तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यहां पर हमको फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखना पड़ता है। लेकिन अब ये कहाँ है? साझेदारी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में। तो जब ये पार्टनरशिप के भाव में रहेगा उस कंडीशन में आपको हर चीज खुद में नहीं करनी, आपको अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट होना है, जोड़ना है, और जुड़ने के बाद चीजों को करना है, तब जाके आसानी से रास्ते बनेंगे। इसी को दूसरे सेंस में कहूं तो अभी लोग परेशान चल रहे हैं, जून के बाद उनको लोगों का समर्थन मिलेगा, वो लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, जिसके कारण वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे, उभर पाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 2025 का आधा साल जो है वो काफी पॉजिटिव सेंस में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा इस पर्टिकुलर लगन को। अब शनि की मौजूदगी जो पहले तो 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में, धीरे धीरे करके आपको हिम्मत दे के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो जब 4थे भाव में आएगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दो चीजें हो रही हैं। पहली बात देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि शनि को अगर मैं यहां से अभी हटा दूं तो यहाँ पे अभी राहु केतु का प्रभाव है, करंट सिनेरियो ये चल रहा है, और यहाँ पे चल रहा है शनि। ये है अभी हमारा करंट सिचुएशन। ये आपको हिम्मत दे रहा है शनि, यहाँ बैठ के मन में एंग्जाइटी दे रहा है राहु, स्टेटस को अप एंड डाउन करने की कोशिश कर रहा है केतु। तो जब शनि बढ़ के यहाँ पर आएगा, हम मानते हैं वो दुख का कारक तत्व लेके चलने वाला ग्रह है, तो ऐसे स्थिति में मन में जो निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं उससे खुद को निकाल के रखना पड़ेगा। ये एक चुनौती रहने वाली है 9 नंबर के लगन के लिए कि 2.5 साल तक शनि की मौजूदगी जब 4th हाउस में होगी तो मन में निराशा के भाव को उत्पन्न ना होना दिया जाए। राहु जब आगे बढ़ेगा वो जाएगा कहां पे? 3rd हाउस में, पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करता है। केतु जब 10th से हटेगा तो ऐसे स्थिति में स्टेटस से रिलेटेड चीजों पे से भी जो परेशानियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं उनसे भी आपको मुक्तियां मिल जाएंगी। अब इस मूवमेंट में ध्यान ये रखना है कि फादर हैं तो उनके हेल्थ पे थोड़ा केयर करना है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस राहु केतु एक्सिस में पीड़ित प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। शनि 4th हाउस पे बैठा है जो कि माता का भाव भी है, कारक भाव, तो उस पे बैठा हुआ है। तो उस स्थिति में फादर की हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये फादर है तो ये उनकी लॉन्गेविटी है। ठीक है, मेक सेंस, उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब यहां पर आएगा तो क्या हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलना है? नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं बोलना।
चौथे भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी छठे घर में था, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, मदर रिलेटेड मैटर में आपको चुनौतियां आ रही थी, लड़ाई हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, परेशानियां आ रही थी, घर के अंदर के माहौल में चुनौतियां महसूस कर रहे थे। तो जब गुरु यहां से निकल के आगे जाएगा, केंद्र में जाएगा, केंद्र का बल हासिल करेगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सेंस में दिया जाएगा। उस कंडीशन में शनि की मौजूदगी और गुरु की मौजूदगी दोनों ही इसको डेवलप करेंगे। और ये कौन है? ये आप, लगन है। इसका मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों से और बाकी सारी चीजों से जो सुख संसाधन की हैं, उसको बनाने के लिए 2.5 साल की समय अवधि प्राप्त होगी, जिसमें आप अपने आप को धीरे धीरे करके अपने आशियानों को समेट सकेंगे, बना सकेंगे। दूसरी चीज, जुपिटर 7th हाउस में आके जब एस्पेक्ट कर रहा है, तो खुद से नहीं करना, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, साझेदारी के भाव में बैठा है तो अकेला चलो, अकेले चलो की नीति पे मत जाना। तब आपको जब लोग दिखाई देते हैं उनके साथ जुड़ना है और जुड़ने के बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, खुद से चीजें चल के नहीं आएंगी। इसलिए खुद को लोगों से जोड़ेंगे, तब वहां कहीं से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और तब आगे बढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन, केतु जैसे ग्रह का भी एस्पेक्ट है और केतु यहाँ पे कोई इतना नेगेटिव रोल नहीं करता क्योंकि गुरु का लगन है। तो कोई हायर पर्सन, 9th हाउस है, किसके लिए देखा जाता है? या तो बहुत लर्नड पर्सन या साधु सन्यासी। ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में जो उलझने चल रही हैं उससे निकालने के लिए भी आ सकता है। और केतु कौन है? पितृ है। तो यहाँ पर इन 1.5 सालों के अंदर खुद से ही वो सिचुएशनें आ सकती हैं जिससे कि व्यक्ति ग्रो कर जाए, क्योंकि केतु का एक नक्षत्र यहाँ पर आता है लगन में और वो 9th हाउस में जा रहा है। तो आपके अंदर से ही निकलने वाले सवालों के जवाब भी आपको मदद करेंगे, लेकिन किसके थ्रू? दूसरों के थ्रू। क्या आप ऐसा सोच रहे हो और किसी ने आके आपको गाइड किया? ये सिचुएशनें बनती हुई नजर आएंगी 9 नंबर की लगन के लिए। तो जब ये मूवमेंट होंगी तो वहां से मैं मानता हूं जून के बाद से ये पीरियड ज्यादा पॉजिटिव कनेक्ट में जाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी कोई मैटर्स हैं उसमें शनि की मौजूदगी, यानी कि धीरे धीरे करके, किसका है ये? सेविंग्स का स्वामी है। किसका है ये? डॉक्यूमेंटेशन का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, केंद्र में आ रहा है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर धीरे धीरे करके आपको ग्रो कराएंगी। राहु की मौजूदगी जो कि 3rd हाउस है, साहस पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन की चीजों के अंदर बस इतना ध्यान रखना है कि फर्जीवाड़ा ना हो जाए, धोखा ना हो। क्यों? क्योंकि राहु 3रा भाव किसका है? डॉक्यूमेंटेशन का। उस पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है, वरना तो वो पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। गुरु की दृष्टि में रहकर वैसे तो शुभ ही रहेगा, तो वहां पर भी इतनी दिक्कत नहीं है। इनकम की तरफ देखेंगे तो गुरु जो है कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके लाभ भाव पे भी दृष्टि देते हुए नजर आएंगे। इस कंडीशन में अगेन कोई ना कोई ग्रोथ के पूरे चांस बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन कब? जून के बाद, क्योंकि जून से पहले की स्थितियां, मई जून के पहले की स्थिति गुरु यहाँ है तो इनकम से कैसा है? षडाष्टक है। पहले भाव का स्वामी आपकी इनकम से षडाष्टक है। जब आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर भी प्रभाव करेगा, लेकिन किसके साथ चुनौती हो गई? सेविंग्स के साथ। तो थोड़ा सा जो है इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चे कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं, तो उसको संभाल के चलना पड़ेगा ताकि आप अपनी सेविंग्स को भी मेंटेन करो। गुरु यहाँ का स्वामी नहीं है, इसलिए कोई बहुत नेगेटिव नहीं कहूंगा। शनि जैसा ग्रह बैठे तो बात अलग है कि भाव का स्वामी अपने से षडाष्टक हो गया। 1st हाउस लगन जिसे लेना है उसका स्वामी सेविंग्स से षडाष्टक हो गया, तो यहां से षडाष्टक हुआ तो खर्चों से भी षडाष्टक हो गया, इसलिए बैलेंस है। तो इस बैलेंस अप्रोच के साथ वो चलेगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा और इनकम को बढ़ाते हुए भी आप महसूस कर सकते हो कि मैं अभी इस समय अपनी सेविंग्स को नहीं कर पा रहा, तो इससे कोई परेशान होने की स्थिति तो नहीं बन रही। ओवरऑल कनेक्शन में अगर मैं देखता हूं तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से अच्छी बात है, लेकिन शनि की दृष्टि जब 10th हाउस के ऊपर आएगी तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराएगी अपने स्टेटस को लेकर। इसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। बाकी तो राहु जो है वो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, जिसके दम पर आप काफ़ी हद तक जो भी आपकी लाइफ के अंदर चुनौतियों पे चुनौतियाँ चल रही हैं उनसे आप लोग उभर पाओगे। अब इसके बाद दूसरे सेंस में देखा जाए कौन से हाउस हैं जिसको कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस पूरी मूवमेंट्स के अंदर केंद्र में कौन आ रहा है? तो एक शनि और एक गुरु। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। शनि 50% की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेना शुरू कर रहा है। अब ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेने वाला ग्रह शनि है तो दुख का कारक तत्व भी रखता है, इसलिए मन को दुखी ना करें, इस पे पहले ध्यान रखना है। प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। दूसरी चीज पॉजिटिव सेंस में देखें, 2nd हाउस के स्वामी को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। इसका मतलब धीरे धीरे करके कुछ ऐसी चीजें आने वाले 2.5 साल में होती नजर आ रही हैं जो आपके या तो फैमिली के अंदर की चीजों को बढ़ा रही हैं या आपके सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। अगर बचत बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, जमा पूंजी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, समय कोई खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का दुख मन को चिपका रहे, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता।
बीच में एक शॉर्ट टर्म का फेज आएगा जो चैलेंज होगा। 25 और कुछ पार्ट 26 तक अच्छा है, उसके आगे का एक छोटा फेज रहेगा, वहां पे चैलेंज रहेगा। वो तब जब केतु और गुरु साझा रूप से अष्टम के आसपास से गोचर कर दे, उस ड्यूरेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उससे हट जाएं तो 2025 में जून ऑनवर्ड से लेकर आगे का जो फेज है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ, ग्रोथ देता हुआ ही नजर आएगा। यानी कि ओवरऑल सेंस में अगर मैं मानता हूं तो धनु लगन के लिए आधा साल, कम से कम 2025 का आधा साल काफी ज्यादा उन्नतियों को दिखाने वाला, सक्सेस को दिखाने वाला पीरियड कहा जा सकता है। साथ ही साथ राहु और केतु की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पराक्रम की भी बात है और यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात है, तो ये जो ड्यूरेशन है 1.5 साल की अवधि, ये 1.5 साल की अवधि में छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं किसी भी तरीके से होती हुई अगर नजर आती हैं तो वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट करने में पूरी तरीके से संभव होगी। क्योंकि इस प्लेसमेंट को ध्यान दिया जाए तो जो लोग भी किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो अटके हुए थे, जिसमें भाग दौड़ चाहिए थी, उसके ऊपर अगर अपना कंसंट्रेशन करते हैं तो 2025 में जून के बाद से उनकी जो भी अटके हुए काम हैं उनको वहां पे कहीं ना कहीं समेट पाएंगे और अपने पक्ष में लाकर रिजल्ट्स को कन्वर्ट भी कर पाएंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों प्लैनेट्स आपको पूरा समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल ड्यूरेशन में अगर देखा जाए 25 का, तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं 80% पॉजिटिव है। इसके मूवमेंट के कारण 80% पॉजिटिव है। 20% की नेगेटिविटी हम इस सेंस में ले रहे हैं कि यहाँ पे अभी एक दुख के कारक तत्व ग्रह की मौजूदगी है, लेकिन शनि जब चौथे में प्रभाव देता है तो आपका जो डोमेन होता है, आपका जो एरिया होता है, आपका जो वर्चस्व होता है, आपका जो साम्राज्य होता है, उसे बढ़ाने की मदद करता है। तो उस लिहाज में वो आपको सपोर्ट करता हुआ ही नजर आएगा लोगों के बीच अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपका दायरा सामाजिक रूप से और बढ़ सके। उस सेंस में भी अगर हम करें तो ये पीरियड 2025 का सपोर्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ चुनौती यह है कि मन के ऊपर निराशा के भाव को हावी ना होने दिया जाए तब, क्योंकि अगर मन से व्यक्ति निराश है तो फिर वो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता। शनि और केतु की साझा दृष्टि फर्स्ट हाउस के ऊपर आ रही है, लगन के ऊपर आ रही है। थोड़ा सा ना केयरफुल रहना है, क्योंकि दोनों थोड़े क्रूर ग्रह नेचर है, दोनों का नेचर थोड़ा सा क्रूर है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान पहले से रहिए। और जब कभी भी मैटर शनि के साथ जुड़ा है तो एक ही शब्द कहा है, डिसिप्लिन होके काम करिए, धीरे धीरे कंसिस्टेंट होके किसी भी चीज पे काम करिए, कभी कोई चीज को बीमार नहीं होने देगा। तो उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे अपने आप को पहले से प्रिपेयर करते हैं तो हेल्थ के ऊपर इन दोनों से अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट बनता भी है उससे आप अपने आप को बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि पॉजिटिविटी इसी बात की है। गुरु आकर अपने भाव पे दृष्टि दे रहा है, उसे बल देने की कोशिश कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को भी और आपके पर्सनालिटी को भी राइज करने की कोशिश करेगा। इवन दो शनि और केतु शुरुआत में उसे चुनौती देते हुए नजर आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी मई के आसपास से थोड़ा सा जो फेज है वहां तक हमको ऐसा लगेगा कि हमें चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही जून के आगे का ड्यूरेशन शुरू होगा तो वहीं से आपको कोई ना कोई सपोर्ट लोगों के द्वारा बनते हुए दिखेगा, जिससे आपकी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं इस पर्टिकुलर लगन के अंदर उनको सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छी बात सिर्फ ये बोल सकते हैं कि 4th हाउस का स्वामी जो कि संघर्षों में था, मन जो बहुत ज्यादा चिंताओं और परेशानियों में था, उलझनों में था, उससे वो बाहर निकल रहा है, केंद्र का बल पा रहा है। तो मन के अंदर भी जो अभी की नेगेटिविटी है उसमें तो 50% की कमी आएगी। चुनौती इस बात की है कि दुख का कारक ग्रह जब उस पर हावी होकर बैठेगा तब आप कैसे उसको ट्रीट करोगे। ओवरऑल सेंस में बात करें तो अभी भी इस लगन के लिए ये साल 50% यानी कि आधा 6 महीने तक का ड्यूरेशन लेने के बाद काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने वाला साल माना जा सकता है, जिसमें कि व्यक्ति जो चाहे उसे हासिल करने की क्षमता दिखा सकता है। पराक्रम का स्वामी, साहस का स्वामी केंद्र में आ रहा है, गुरु के साथ उसकी कोई शत्रुता नहीं, गुरु भी जहां वो बैठा है वो भी, मन भी पॉजिटिव हाउस में आ रहा है, तो दोनों मन भी पॉजिटिव, साहस भी पॉजिटिव। तो व्यक्ति अगर यहाँ पे अपने मन और साहस दोनों को पॉजिटिव करके काम करता है तो फिर ये ईयर उसको एक्सट्रीम सक्सेस देने में कहीं ना कहीं अपना एक अहम योगदान जरूर देगा। धन्यवाद।